बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कुंडे वाली मीठी टिकिया। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और ज़बरदस्त किस्म का हम बनाएंगे। ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है जो वो नियाज पे बनाती हैं। लोग बहुत शौक से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। 22 रजब को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी जाती है। इसमें ये स्पेशल टिकिया बनाए जाते हैं। टिकियों को कुंडे के बर्तन में सर्व किया जाता है, इसीलिए इस टिकिया को कुंडे की टिकिया कहा जाता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की टिकिया अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी ये मज़ेदार किस्म की टिकिया अपने घर में बना सकें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने चीनी लिया है 1 कप और इलायची मैंने लिए है 10 से 12 अदद। तो हमें क्या है कि चीनी तो पिसी हुई नहीं चाहिए, चीनी हमें साबुत चाहिए क्योंकि ये आराम से घुल जाएगा, लेकिन हमें इलायची पिसी हुई चाहिए क्योंकि हमने डो में डालना है। तो इलायची जो है वो बाज़ लोग क्या करते हैं कि उसका छिलका उतार देते हैं, दाना निकाल देते हैं, छिलके को साइड पे रख देते हैं और दाने को लंगड़ी में डाल के पीस लेते हैं। अगर आपने ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे आसान तरीका बताती हूँ कि आधा हम चीनी अलग कर देते हैं और उसके अंदर इलायची डाल देते हैं और मिक्सी के मसाले पीसने वाले जार के अंदर ये चीनी और इलायची डाल के पीस लेते हैं। तो जब इलायची के साथ चीनी मिक्स हो जाएगा तो ये बेहतरीन सा पीस जाएगा। क्योंकि इलायची कम मकदार में है तो पीसना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के साथ उसको पीस लेते हैं तो वो ज़बरदस्त किस्म का पिस जाता है और इलायची बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो ये देखें, मैंने पीस लिया है इलायची और चीनी को और ये देखें बिल्कुल बेहतरीन सा पीस किया है। इलायची बिल्कुल भी अच्छे से पीस चुका है और मिक्स हो गया है और बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है इसमें इलायची के दाने या छिलके नज़र नहीं आ रहे, लेकिन खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये मैंने एक जग लिया, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, पहले चीनी डालूंगी जो हमने नहीं पीसा था हाफ, और हाफ जो हमने इलायची के साथ पीस लिया था वो डालेंगे, और साथ में क्या डाल रही हूँ, सूजी डाल रही हूँ। सूजी मैंने 1/4 कप लिया, जो 4 खाने के चम्मच बनते हैं, ये हमने डाल दिया। और साथ आधा कप दूध लेंगे जो रूम टेम्परेचर पे हो या नीम गर्म हो तो ज्यादा बेहतर है। दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम अज्जा को मिक्स कर देंगे ताकि जो चीनी है वो पिघल जाए और सूजी भी जो है वो दूध अपने अंदर जज्ब कर ले। थोड़ी देर हम मिक्स करने के बाद इसका मैं ढकना ढकूंगी और 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दूंगी। और ये देखें, जो ही मैंने ढकना खोला कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इलायची की खुशबू आ रही है। देखें, सूजी पहले से काफ़ी फूल चुकी है। तो ये देखें, मैंने दूसरा बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने मैदा डाला है 2 कप। मैं मैदे में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे में भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें खोपा डाल रही हूँ, नारियल का बुरादा 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ मैं तिल डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल है 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो दोनों डालें, अगर नहीं पसंद तो कोई से भी एक डालें, और अगर बिल्कुल भी नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं और घी की जगह पे आप देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम डाल देते हैं। घी आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा नहीं डालना, अगर आप घी ज़्यादा डालेंगे तो फ्राई करते हुए आपकी टिक्कियाँ जो है वो खुल भी सकते हैं। तो घी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को मैदे के साथ यकजा करेंगे और बेहतरीन सा इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा डो बेहतरीन सा बनेगा। तो ये देखें, मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रही हूँ, मैदे को और घी को इस तरह मसलती रही हूँ, तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया है। अब देखें, मैदे को जब हम मुट्ठी में लेंगे तो इस तरह का डेला बनेगा। तो अब ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने दूध और चीनी और सूजी डाल के आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट दे दिया था, आधा घंटा गुजर चुका है, तो अब मैं मैदे में डाल के इसको अच्छे से गूंदूंगी। ये याद रखना है कि आपने डो सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना बल्कि सख्त सा डो गूंदना है। जितना डो आपकी सख्त बनेगी, टिक्की आपकी ज़्यादा अच्छी, मज़ेदार और खस्ता बनेगी। तो ये देखें, मैंने तमाम तर जो लिक्विड था सूजी और दूध वाला वो मैंने डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से गूंद रही हूँ। देखिए, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पानी की ज़रूरत है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसी में अगर आप गूंद लेंगे तो आपकी डो अच्छी बन जाएगी। और अगर आपको लगता है कि डो इतना सख्त नहीं है, थोड़ा नरम है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको सख्त कर सकते हैं। तो ये देखें, बेहतरीन सा गुन गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं उंगली से दबा रही हूँ, काफ़ी सख्त है, काफ़ी मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी और 1 घंटे से 3 घंटे तक हम इसको रेस्ट देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है, मैंने 1 घंटे बाद ही निकाल दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं डो को निकालती हूँ, 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको क्या करती हूँ, पेड़ा बनाती हूँ और पेड़ा बना के इसको फैलाएंगे और अपना ज़बरदस्त किस्म की टिकिया बनाएंगे। तो ये देखिए, पेड़ा बनाते हुए और फैलाते हुए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि डो काफ़ी सख्त है। ये देखिए, इसी तरह मैं इसको
मैंने पेड़ा बना दिया, अब थोड़ा-सा हाथ से फैला रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा-सा मैदा डस्ट किया है और इसको इस तरह फैलाऊँगी। मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ मैंने इसलिए डाला है कि ये काफ़ी मीठा है, चिपचिपा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा तंग करता है, इसलिए आप थोड़ा-सा अगर मैदा डस्ट कर लें तो ईज़ी रह जाता है। इसको आप फैलाते हुए देखें, इसमें क्रैक्स आएँगे, तो इससे आप परेशान ना हो, ये होगा क्योंकि डो काफ़ी सख्त है। तो इस तरह हम इसको फैलाते जाएँगे और जो क्रैक्स पड़ते जाएँगे उसको हाथ से हम इस तरह सेट करते जाएँगे चुटकियों से दबा-दबा के। तो जितनी थिकनेस हमें चाहिए इतना हम फैला देते हैं। तो ये देखिए मैंने फैला दिया है। तो अब मैंने क्या किया है कि ये एक ग्लास लिया है, इसके साथ मैं इसको काटूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल है, कोई ढकना जो भी है, बस गोल शेप में हमने काटना है और जिस साइज़ में आपको चाहिए उस हिसाब से बस इसको आप इस तरह सारे काट दें और ये ज़बरदस्त किस्म की टिक्कियाँ हमारे रेडी हो जाएँगे फ्राई होने के लिए। ये देखें सारे मैंने काट दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस हमने कितनी रखनी है। इतनी थिकनेस हमें चाहिए, इससे पतली आपने नहीं करनी है क्योंकि ये फ्राई होते हुए क्या हो जाएँगे, सख्त हो जाएँगे, बाद में आपसे खाया नहीं जाएगा। तो इतनी थिकनेस लाज़मी है क्योंकि हमने डो के अंदर कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे टिक्कियाँ नरम बने, जैसे अंडा, बेकिंग पाउडर, सोडा, इस तरह की हमने कोई चीज़ नहीं डाली। तो टिक्कियाँ जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह अगर आप नहीं बनाएँगे तो आपकी टिक्कियाँ सख्त हो जाएगी और खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने गौर से देखना है और जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करना है। अभी इसको हमने फ्राई करना है, फ्राई करने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बाकी डो भी समेट लिया है, जो कट के बचे थे और जो आधा हमने रखा था उसको भी साथ करके एक पेड़ा बना दिया। इसको मैं दोबारा से फैलाऊँगी और काटूँगी और काट के इसी तरह सारा सेट कर दूँगी। मीडियम टू लो आंच पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया, इसको डीप फ्राई करेंगे हम। तो अगर आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, वैसे घी में फ्राई करना ज़्यादा बेहतर रहता है, मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। मैंने ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल बहुत गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म है। तो इसके अंदर मैं टिक्कियाँ आराम आराम से डालती जाऊँगी, जिस हिसाब से गैप है उस हिसाब से, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। तो इसको हम फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे। ये देखिए 3 मिनट गुजर चुके हैं, कलर आ चुका है एक साइड पे और टिक्कियाँ ऊपर आ चुके हैं, ऑयल के ऊपर तैर रहे हैं, तभी आपने इसको पलटना है, इससे पहले नहीं पलटना। टिक्कियाँ डालते साथ नीचे बैठ गए थे, अब देखें 3 मिनट गुजर चुके हैं तो ये ऊपर आ गए हैं। तो अब इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता से पलटूँगी। आपने बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि तेज़ आँच पे इसको फ्राई नहीं करना। अगर आप तेज़ आँच पे फ्राई करेंगे तो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा होगा। बिल्कुल लो आँच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें साइड पलटने के बाद 3 मिनट मज़ीद गुज़र चुके हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो इसके फ्राई टाइमिंग 6 से 7 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लो आँच पे भी फ्राई करेंगे तो देखें हो गए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर बिछाया, आप चाहें तो अखबार या कागज़ रख के या टिश्यू पेपर उस पे ये इसी तरह टिकिया हम आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके निकालेंगे और बाकी जो हमारे पास और टिकिया हमने बना के रखे थे उनको भी इसी तरह ज़बरदस्त किस्म के फ्राई करेंगे, ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। इसको ठंडा ही सर्व किया जाता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की टिकिया मैंने सर्व कर लिया है कुंडे के बर्तन में डाल के, ठंडे भी हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब मैं इसको फ्राई कर रही थी पूरे घर में इलायची की खुशबू महक रही थी। तो अब देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसके अंदर जो हमने तिल जो हमने डाले थे वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमने बहुत कम डाला, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं जिनको ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ कैसा लग रहा है। ऊपर से तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्राउन कलर आया हुआ है, लेकिन अंदर देखें कितने बेहतरीन लग रहा है, वाओ! बिल्कुल लेयर बने हुए हैं, वाइट-वाइट अंदर से है। अगर आप तेज़ आँच पे बनाएँगे तो ये अंदर से कच्चे होंगे। अभी देखें ये बेहतरीन कुक हुए हुए हैं अंदर से और ऊपर से देखें क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल नरम-नरम और बहुत ही ज़बरदस्त है। खुशबू बहुत लाजवाब किस्म की आ रही है और बहुत बेहतरीन लग रहा है। खोपा भी हमने इसमें डाला है, लेकिन खोपा नज़र नहीं आएगा, खाते हुए आपको फ़ील होगा। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम-नरम से। तो ये ऐसे ही बनते हैं, ऐसे बनेंगे ही तो ये बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार लगते हैं। मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कैसे बने हुए हैं, टेस्ट वाइज़ कैसा है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, वाओ! बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। इलायची की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, चीनी बैलेंस है, जो हमने कोकोनट डाला था वो मुँह में आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसके अलावा जो हमने सूजी डाली थी, वो जब मुँह में आ रहा है तो बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। उसका दाना फ़ील हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ, लाजवाब किस्म का टेस्ट है। इलायची बेहतरीन है, इलायची बाज़ लोग कम डालते हैं तो वो मज़े का नहीं लगता।
तो ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत हर चीज़ जो है वो ज़बरदस्त किस्म की और बैलेंस बना हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये रजब के नियाज़ के अलावा भी ऐसे भी बनाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, फरमाइश करवा के बार-बार बनवाते रहते हैं मुझसे। आप भी ज़रूर बनाएँ। जिन लोगों ने नियाज़ के लिए बनाना है उनके लिए मैंने रेसिपी कार्ड जो मैं एंड में हर वीडियो की देती हूँ, उसमें मैं दे रही हूँ ज़्यादा क्वांटिटी के लिए आपको दे देती हूँ। जिन्होंने नियाज़ के लिए बनाना है उनके लिए ईज़ी हो जाएगा और जिन्होंने कम बनाना है थोड़े से घर के लिए, जैसे ये अब मैंने 2 कप बनाए हैं, इससे अच्छी खासी टिक्कियाँ बन गई हैं। तो इस तरह अगर आप बनाना चाहें तो आप वीडियो के क्वांटिटी के हिसाब से बनाएँ और जिन्होंने ज़्यादा बनाने हैं वो रेसिपी कार्ड जो मैं वीडियो के एंड पे दूँगी, आप उसमें चेक कर लें। तकरीबन 1.5 केजी मैदे का मैं आपको दूँगी, तो वो आप जो ज़्यादा बनाना चाहते हैं वो उधर से देख के बना लें। परफेक्टली आपकी बेहतरीन किस्म की टिक्किया बन जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। आप जब बनाएँगे तभी आपको पता चलेगा कैसे ये मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की टिक्किया बनती है। बस आपने ख़्याल रखना है जो मैंने आपको बताया है, जिस तरह बनाना है, कूनना है, जिस तरह फ्राई करना है, इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो ये टिक्किया बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।